नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को बिहार के वैशाली जिले के राजापाकर में अपनी पहली चुनावी रैली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आती है तो भाजपा नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी, बल्कि अपने किसी चेले को यह पद देगी। खड़गे ने नीतीश पर जयप्रकाश नारायण, लोहिया और कर्पूरी ठाकुर की समाजवादी विचारधारा को छोड़कर मनुस्मृति में विश्वास करने वाली भाजपा की गोद में बैठने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए खड़गे ने कहा कि वे चुनावों में ऐसे प्रचार करते हैं मानो अपने बेटे की शादी कर रहे हों। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी 13.5 साल गुजरात के मुख्यमंत्री और 12 साल से देश के प्रधानमंत्री रहते हुए भी विकास नहीं कर पाए। खड़गे ने नीतीश कुमार सरकार पर 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप लगाया और कहा कि सीएजी रिपोर्ट इसकी पुष्टि करती है। उन्होंने केंद्र सरकार पर 50 लाख खाली पदों को न भरने और युवाओं से किए गए वादों को भूल जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोमवार को बिहार के सहरसा जिले के सोनबरसा में चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हर विपक्षी नेता पर देश और बिहार का अपमान करने का आरोप लगाते हैं, इसीलिए उन्हें एक नया अपमान मंत्रालय बना लेना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार का सारा ध्यान इसी पर रहता है। प्रियंका ने कहा कि मोदी विकास की बात नहीं करते बल्कि झूठे आरोपों में उलझे रहते हैं। प्रियंका गांधी ने आरोप लगाया कि बिहार में एनडीए सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार और कुशासन से ग्रस्त है, लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर चल रही है और नीतीश कुमार के बजाय मोदी और अमित शाह ही राज्य चला रहे हैं। उन्होंने बेरोजगारी पर भी हमला बोलते हुए कहा कि बिहार के युवा नौकरी के लिए राज्य छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने रोजगार देने वाले संस्थान बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। प्रियंका ने सवाल किया कि एनडीए ने 20 सालों में बिहार के लिए क्या किया है। बिहार चुनावी माहौल में बयानबाजी का दौर तेज हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कट्टा वाले बयान पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कड़ा जवाब दिया है। पटना में मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि मेरे पास प्रधानमंत्री के बयान पर कहने को कुछ नहीं है, लेकिन मैंने आज तक किसी प्रधानमंत्री को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते नहीं सुना। यह उनकी सोच को दिखाता है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को एक रैली में कहा था कि कांग्रेस पार्टी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री चेहरा बनाने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन आरजेडी ने कट्टा सिर पर रखकर कांग्रेस से यह ऐलान करवाया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे शब्द प्रधानमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं और यह दर्शाते हैं कि बीजेपी बिहार में मुद्दों की बजाय शब्दों की राजनीति कर रही है। असम को अचानक चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर के दूसरे चरण से बाहर करने के फैसले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा सरकार पहले से ही नागरिकता विवाद और हालिया विरोध प्रदर्शनों से घिरी हुई है, इसीलिए वह एसआईआर की नई विवादित प्रक्रिया का जोखिम नहीं लेना चाहती। असम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉयदीप बिस्वास ने कहा कि अगर एसआईआर लागू होता तो वोटर लिस्ट से नाम हटने के कारण भाजपा को 2026 विधानसभा चुनावों में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता था। उन्होंने बताया कि असम में नागरिकता और मतदाता विवाद लंबे समय से जारी हैं, जहां लाखों लोग डी वोटर की श्रेणी में फंसे हैं और एनआरसी प्रक्रिया भी अधूरी पड़ी है। दिल्ली में हुए बोडो टेरिटोरियल काउंसिल चुनावों में भाजपा की हार और लोकप्रिय गायक जुबिन गर्ग की रहस्यमयी मौत से राज्य में भाजपा की स्थिति कमजोर हुई है। इन घटनाओं के बाद जनता सड़कों पर उतर आई और सरकार पर निष्पक्ष जांच का दबाव बढ़ गया। विश्वास का मानना है कि भाजपा अब एसआईआर को टालकर राजनीतिक नुकसान से बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन बढ़ता जनाक्रोश आने वाले चुनावों में उसके लिए चुनौती बन सकता है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा है कि अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल भारत को एशिया कप ट्रॉफी नहीं सौंपता है तो बोर्ड इस मुद्दे को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सामने उठाएगा। सैकिया ने बताया कि भारत ने एसीसी को 10 दिन पहले ही लिखित रूप में ट्रॉफी देने का अनुरोध किया था, लेकिन अब तक उसे नहीं सौंपा गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 3 नवंबर तक ट्रॉफी नहीं मिली तो बीसीसीआई इसे दुबई में होने वाली आईसीसी की बैठक में उठाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आईसीसी हमारे साथ न्याय करेगा और हमें ट्रॉफी दिलाने में मदद करेगा। गौरतलब है कि भारत ने सितंबर 2025 में एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को हराकर खिताब जीता था, लेकिन टीम ने एसीसी चेयरमैन और पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया था। अप्रैल महीने में हुए पहलगाम हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जारी है।
दिल्ली में वायु गुणवत्ता लगातार बिगड़ने से राजनीति गर्मा गई है। पिछले कई दिनों से राजधानी का AQI खराब से बेहद खराब श्रेणी में बना हुआ है। इसी बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केंद्र और दिल्ली सरकार पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी ने इंडिया गेट की धुंध में लिपटी तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि दिल्ली में इंडिया गेट गायब हो गया है और आरोप लगाया कि सरकार प्रदूषण के असली आंकड़े छिपा रही है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने दावा किया कि निगरानी केंद्रों के आसपास पानी छिड़ककर AQI को कम दिखाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि दिल्ली धूसर आवरण में ढकी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी व मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से प्रदूषण पर ठोस कदम उठाने की अपील की। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने भी AQI डेटा छिपाने के आरोप लगाए। इसी बीच प्रदूषण के बीच दिल्ली में मैराथन आयोजित किए जाने पर सोशल मीडिया पर लोगों ने नाराजगी जताई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान का परमाणु युद्ध टल गया। एक टीवी इंटरव्यू में राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी टैरिफ धमकी की वजह से दोनों ही देश युद्ध रोकने को तैयार हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने CBS न्यूज से बात करते हुए कहा कि ये भारत के साथ काम किया, पाकिस्तान के साथ काम किया और करीब 60% अन्य देशों के साथ भी किया। मैं बता दूं कि अगर टैरिफ और ट्रेड की बात नहीं होती तो ये मुमकिन ही नहीं था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। उन्होंने यह बयान CBS न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में दिया। ट्रंप से पूछा गया था कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के कुछ समय बाद ही उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यूक्लियर टेस्ट शुरू करने का निर्देश क्यों दिया। इस पर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि परमाणु हथियारों को नियंत्रित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने बताया कि इस विषय पर उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को भी टेस्टिंग करनी चाहिए ताकि यह समझा जा सके कि उसके हथियार कितने प्रभावी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस, चीन, उत्तर कोरिया और पाकिस्तान परमाणु परीक्षण कर रहे हैं, लेकिन इस पर खुलकर बात नहीं करते। ट्रंप ने कहा कि वह नहीं चाहते कि अमेरिका अकेला ऐसा देश बने जो परमाणु परीक्षण ना करे। चीन ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सख्ती से खारिज किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि चीन गुप्त रूप से परमाणु हथियारों का परीक्षण कर रहा है। बीजिंग ने कहा कि वह एक जिम्मेदार परमाणु संपन्न देश है और हमेशा आत्मरक्षा की नीति पर चलता है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि उसने परमाणु परीक्षण स्थगित करने की अपनी प्रतिबद्धता का पूरा पालन किया है। अमेरिका और चीन दोनों महाशक्तियों के बीच तनाव कई दिनों से बना हुआ रहा, लेकिन अब दोनों देशों ने मिलिट्री टू मिलिट्री चैनल खोलने पर सहमति जताई है। अब दोनों देशों की सेनाएं आपस में सीधे बात कर सकेंगी। बताया जा रहा है कि इससे सेनाओं के बीच संबंध अच्छे होंगे और देश की राजनीति में तनाव कम होने में मदद मिलेगी। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक साउथ चाइना सी से लेकर लद्दाख सीमा तक चीन की आक्रामकता ने दुनिया को चौंका दिया था। इससे अमेरिका ने जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर क्वाड समूह को फिर से एक्टिव कर दिया। ऐसे में अमेरिका चूंकि अब सैन्य स्तर पर चीन के साथ बातचीत करेगा, इससे भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया में चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। पूर्व RJD नेता और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उन्हें नेता नहीं बल्कि रसोइया बनना चाहिए। तेज प्रताप ने यह टिप्पणी राहुल गांधी के हालिया बेगूसराय दौरे पर की, जहां राहुल स्थानीय मछुआरों के साथ तालाब में उतरकर मछली पकड़ने की पारंपरिक रस्म में शामिल हुए थे। तेज प्रताप ने कहा कि राहुल गांधी का काम मोटरसाइकिल चलाना और प्रदूषण फैलाना है। वह जिंदगी भर मछली पकड़ते रहेंगे तो देश अंधकार में डूब जाएगा। उन्हें तो नेता नहीं रसोइया होना चाहिए था। बता दें कि तेज प्रताप यादव इस बार महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और 16 अक्टूबर को उन्होंने नामांकन दाखिल किया था। जनशक्ति जनता दल ने हाल ही में बिहार चुनाव के लिए अपने 22 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। किशनगंज में रविवार को हुई रैली में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने RJD नेता तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला। ओवैसी ने आरोप लगाया कि तेजस्वी ने उन्हें चरमपंथी कहा है और यह शब्द उन्होंने पाकिस्तान से लिया है। व्यंग्य करते हुए ओवैसी ने कहा कि बाबू, चरमपंथी को जरा अंग्रेजी में लिखकर दिखाओ। ओवैसी ने कहा कि तेजस्वी ने एक इंटरव्यू में उन्हें कट्टरपंथी और आतंकवादी बताया था। उन्होंने कहा कि क्या मेरी दाढ़ी और टोपी मुझे चरमपंथी बनाती है? मैं अपने धर्म पर गर्व करता हूं और किसी के सामने नहीं झुकता। AIMIM ने एक्स पर लिखा कि तेजस्वी का बयान सीमांचल के लोगों का अपमान है। सीट बंटवारे पर RJD और AIMIM के बीच बातचीत विफल होने के बाद यह विवाद सामने आया है।
ओवैसी ने दावा किया कि उनकी पार्टी अब बिहार में तीसरा मोर्चा बनेगी ताकि जनता को आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू से अलग विकल्प मिल सके। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.